नमस्कार, आप सभी कैसे लोग हो। पिछले वीडियो में आपको हमने विजुअलिटी का जो नियम बताया था, कैसे संख्या की पहचान करते हैं कि कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी। तो हमने 17 तक सीख लिया था। आज 17 और 19 का हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये कैसे हम जानकारी करेंगे कि कौन सी संख्या 17 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 19 से विभाजित होगी। आज हम आपको 21, 23, 27, 29, 31, 37 और 41 के बारे में बताएंगे। 41 के बारे में बताएंगे कि ये संख्या आपको जानकारी करनी है, कैसे ये संख्या जानकारी करें कि 21 से विभाजित होगी या 23 से विभाजित होगी। इसका नियम कैसे बनाते हैं। इसका नियम कोई ट्रिक नहीं है, आपको केवल अपने दिमाग से बनाना है। कैसे बनाते हैं और ये हमेशा आपको याद रहेगी, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप स्वयं बनाएंगे इसको। आइए, अब मान लीजिए 21 है, 21 लेते हैं। अब 21 को हम कोई संख्या विभाजित करेंगे, उसके लिए हम नियम बनाते हैं कि 21 को हम ऐसी संख्या के आसपास ले जाते हैं जो किस मतलब 10 के मल्टीपल में हो, 10 के मल्टीपल में हो और जो भी संख्या हो उसके आसपास हो। जैसे 21 है तो ये हमारे 20 के आसपास, मतलब एक ज्यादा या एक कम। तो 21 को हम 20 बनाना है, 21 को 20 बनाना है। तो नियम क्या बन गया हमारा, माइनस 21 को 20 बनाएंगे और जो संख्या दी होगी उसके लास्ट वाली डिजिट से 2 की गुणा करके माइनस करेंगे। आइए कोई उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। पैंतीस, 40 और 98 ये हमारी संख्या दी है मान लिया, और हमें 21 से इसको डिवाइड करना है। तो क्या नियम लगाएंगे। अब देखिए हमने क्या आपको बताया, 21 को 20 बनाएंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे और फिर जो लास्ट वाली संख्या है उसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाते चले जाएंगे। लास्ट में संख्या हमारी कितनी है, 8। अब यहाँ पे 2 है तो 8 दूनी 16, तो 16 यहाँ लिख लेंगे, इसको काट देंगे। अब क्या करना, माइनस करना, तो माइनस कर लेंगे, घटाइए। 9 से 6 गया 3, 6 से गया 5। अब यहाँ बाकी संख्या ऐसे उतार देंगे। ये बात यहाँ तक समझ में आई। आगे देखिए, आप 5 मिनट देखते रहिए, हम क्या कर रहे हैं, फिर आपके समझ में आ जाए। दिल के फेफड़ों में घुस जाएगी हमारी जो ट्रिक है, आपके फेफड़ों में घुस जाएगी। 3 दूनी 6 माइनस करेंगे, यहाँ से दाएं यहाँ 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचे 3, फिर 3 उतार लीजिए और फिर 3 उतार लीजिए। फिर क्या है, 9, 9 दूनी 18 माइनस, यहाँ से दाएं यहाँ 13, 13 में 8 गया 5, यहाँ बचे 2, 2 में 1 गया 1, यहाँ बचे 3। अब क्या है, 5 दूनी 10, 21 आ गया, जो हमारा 21 से डिविजिबल होगा। ये बात आपको समझ में आई। 21 देखो कई स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप में हम
रिजल्ट में पहुंच गए कि हमारी ये संख्या 21 से डिवाइड होगी। अब 21 है लास्ट में, मतलब 21 जीरो हो या लास्ट में आए या 21 के मल्टीपल में आए तो हमारी संख्या मतलब 21 से भाज्य होगी। ये बात आपके समझ में आई? आइए एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। तिहत्तर, 27 और 95, इसको 21 से डिवाइड करें। 21 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो वही नियम बनाइए जो हमने इस वाले क्वेश्चन के लिए बनाया था कि लास्ट में मतलब 21 को 20 बनाएंगे और फिर जो लास्ट वाली संख्या है डिजिट की मतलब जो संख्या की लास्ट डिजिट है उसको 2 से गुणा करके माइनस करते जाएंगे, जैसे हमने ये पहला आपको उदाहरण समझाया। देखिए माइनस करते जाइए, 9, 6, 2, 3, 7। अब फिर 2 से 18, यहाँ से यहाँ पे 16, 8, 0, 3, 7। फिर करिए 8 गुण 16, 4, यहाँ बचे 2, 1, यहाँ 7। फिर करिए 8, यहाँ से 11, 3, यहाँ 6। अब बताइए जो 63 है क्या 21 से डिविजिबल है? 21 के मल्टीपल में है, 21 तिया 63। तो ये हमारी दोनों संख्याएं 21 से डिवाइड होंगी। ये आपने समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार 23 का बनाते हैं, आप लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो रोक के अपना बाद में देख लेना कैसे मैंने किया। इसी प्रकार 23 के आइए बताते हैं आपको 23 का नियम क्या है। लेके सबको जाना है 10 के मल्टीपल में ही, 10 के मल्टीपल के आसपास लेके जाना है सभी संख्याओं को। 40, 50, 60, 70, 80 और 90। अब आइए नियम सीखते हैं 23 का। 23 का नियम क्या है? अब ये देखिए 23 हमको 23 है, इसको हम 10 की जो मल्टीपल है उसके आसपास ले जाना है। क्या करें भाई? 23 जो लास्ट में 9 3 है तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हमारे आसपास पहुंच जाएगा। 10 के 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया? 9, 6, 69। ये 69 बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? 70 के पास है तो इसको हम 69। अब जो हमारा 69 है इसको अगर हम 70 करेंगे तो इसमें क्या होगा? प्लस मिलेगा। ये बात हमारी समझ में आई? 69 को 70 करेंगे तो प्लस हमें करना पड़ेगा। अब जो संख्या दी हो उसके लास्ट डिजिट से 7 की 0 काट देते हैं, जैसे हमने 21 में काटा था 0 काट के 7 जो है वो लास्ट डिजिट से गुणा करके और अब की बार जोड़ना है, क्योंकि इसमें 69 को 70 बनाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। आइए उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए 20, 60, 13, इसको आप 23 से डिवाइड करिए। क्या करना है आपको? जो 1 है इसको 7 से गुणा करेंगे और इसमें जोड़ते जाएंगे। 1 काट दिया हमने, यहाँ पे लिखा 7 और प्लस करेंगे। क्या क्या है? प्लस करना है।
यहाँ पर 8, 0, 6 और 20। फिर 8 सते 56 जोड़ दीजिए, 6 सते 42। अब बताओ ये 253 23 के मल्टीपल में है, तो ये हमारा 23 से कट जाएगा। आगे आते हैं, एक दूसरा उदाहरण आप लेते हैं। उनचास, 29, 45, 04। ये देखो संख्या आपकी 23 से डिविजिबल है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं? जो हमने यहाँ पे नियम लगाया 23 का, वही 23 का यहाँ पे नियम लगाएंगे। 4 को काटा और 4 सत्ते 28 और प्लस करेंगे। यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 5, 4, 9 और 2। फिर 8 सत्ते 56, 1, 0, 0, 3। फिर काटेंगे 7, 7, 0, 3। ठीक है, अब ये बताओ 307 क्या 23 से डिविजिबल है या नहीं है? बताओ, देख लो भाई करके। जी, ये हमारी संख्या डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये संख्या ये प्लस कहीं गलती तो नहीं की ना, सही है सब। इसी सीक्वेंस में जो हमने जिसमें किया वही इसमें किया ना, तो ये हमारी संख्या 23 से नहीं कटेगी। ये बात हमारी आपकी समझ में आई? तो आप इसको देखिए। अब बता अगले उदाहरण आपको समझाएं। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण आपको बना के कैलकुलेटर से करवाते हैं। क्या करना है देखो। क्या इसका 19, 89, 27 इसको 23 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वही नियम बनाओ जो हमने आपको समझाया कि 69 70 के पास है, इसको प्लस करेंगे तो 70 बनाएंगे और फिर 7 से लास्ट वाले डिजिट का मल्टीपल करके सबको जोड़ते जाएंगे। देखिए 7 सत्ते 49 प्लस करेंगे, 2 और 9 11 11 का 1, यहाँ बचे 9 और 4 13 और 1 14, यहाँ हो गए 9 9 और 1, फिर 7 1 का 7 प्लस करेंगे 11 0 0 और 2, फिर आइए 1 7 और 7 0 2। समझ रहे हैं? बस इसको आप ये देखिए 207
23 से मल्टीपल है या नहीं है? आप दिमाग लगाओ, काट लो भाई 23, अगर 23 को ऐसे करना 23 काटो, देख लो 23 3 चक्कू 12 3 चक्कू मतलब 20 से 20 9 बार ले जाओ और 3 को 9 बार ले जाओ, 20 अट्ठे 180 और 3 अट्ठे 24, 2 नेम 3 नेम 27, तो ये हमारा 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, ये हमारा 100 से 9 बार जाता है। ये आपको समझ में आया क्या हमने किया? जब लंबी डिजिट होगी तो आपको 23 से गुणा करने में दिक्कत होगी या भाग करने में दिक्कत होगी, लेकिन जब हमारी छोटी संख्या 3 अंकों की या 2 अंकों की होगी तो उससे हम जल्दी से जल्दी उसको डिवाइड करके आंसर को ला सकते हैं। अब आइए 29 27 23 हो गया, 27 के बारे में आपको बताते हैं क्या करना है। 27 का क्या नियम है? 27 का नियम, देखिए 27 का नियम आपको इस तरीके से नहीं बताते हैं। 27 का नियम एक दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। 27 आप 3 और 9 की विभाज्यता देख लो। जैसे एक हमने उदाहरण ले लिया 1 2 3 4 5, जो हमने उदाहरण ले लिया। अब देखते हैं 3 से हमारी 3 का नियम क्या होता है कि जो संख्या दी हो उनके अंकों का योग अगर 3 से करता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो जोड़ते हैं 1 2 3 3 6 6 4 10 10 15, यानी कि हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। आइए 9 की चेक करते हैं। 9 का क्या सिस्टम होता है कि 4 5 9 3 और 2 5 1 6, ये हमारी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से तो कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। 9 का नियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9, ये संख्या दे दी मान लिया। अगर इसको हम 9 से काटेंगे तो सबसे पहले 9 कट गया, फिर 8 और 1 कट गया, 7 और 2 कट गया, 6 और 3 कट गया, 5 और 4 कट गया, यानी यह संख्या हमारी 9 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार हमने इसको देखा 4 5 कट गया लेकिन 1 और 2 3 9 नहीं होता, इसलिए यह संख्या हमारी 9 से डिवाइड नहीं होगी लेकिन 3 से डिवाइड होगी। ये हमारा 27 का नियम है। 27 का नियम बहुत सरल है, इसको बस दिमाग में फेफड़े में बैठा लीजिए कि हमको कैसा क्या करना है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, आइए 29 के बारे में जानकारी करते हैं। अब ये 29 30 के पास है, बस इसको 30 यहाँ लिखो। अब क्या करोगे इसमें, बस 29 को 30 बनाना है, मतलब माइनस करना है, और 3 से गुणा करके संख्या का लास्ट जो डिजिट है उससे मल्टीपल करके घटाते चले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या है 29 का नियम। बना लेते हैं, कॉपी में नहीं दिया है हमारी। एक उदाहरण बना लेते हैं 29 से आपको सिखाने के लिए क्या करना होता है। यह संख्या लिखते हैं
6, 9, 8, 9 और 2। ये संख्या 29 से डिवाइड है या नहीं है, कैसे जानकारी करेंगे। इसको 29 से नहीं सॉरी इसको प्लस करेंगे। 29 को 30 बनाना है तो हम इसमें प्लस करेंगे और लास्ट जो डिजिट दी है उसकी 3 से गुणा करके और जोड़ते चले जाएंगे। ये हमारा नियम बन जाएगा। 3 2 है, 2 3 6 प्लस करेंगे 15 9 9 6 7 3 बचे 15 14 9 1 10 11 7 और 7 4 3 12 प्लस करेंगे 3 8 7 लास्ट 3 3 9 प्लस करेंगे 8 7 16 17 18 बस। अब ये देख लीजिए हमारा 29 से डिविजिबल है या नहीं। ये हमारा 29 से डिविजिबल है। ये बात आपके समझ में आई। 87 है, 29 87 3 बार जाएगा। इसी प्रकार आप 31 का नियम बना लीजिए, 41 का नियम बना लीजिए। ये सारे नियम इसी टाइप के बनते चले जाएंगे। 37 का आपको और बता देते हैं 37 को कैसे करते हैं। जो 29 का 31 का तो आपके समझ में आ गया होगा। 37 का 7 3 21 जो लास्ट में है 3 7 3 21 इसको हम 3 से अगर गुणा कर दें 7 3 21 का 1 3 3 9 और 2 11। ये हमारा नियम बन गया 111। अब इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक। ये हमारे 110 के पास में है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 110 और 111 इसको 111 को 110 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस, और जो डिजिट दी होगी वो लास्ट वाले उसके 11 से लास्ट जो संख्या के लास्ट डिजिट को 11 से गुणा करके माइनस करते चले जाएंगे। आइए आपको एक उदाहरण समझाते हैं। ये हमारे डिजिट है, इसको हम 37 से भाग करते हैं, देखते हैं ये हमारी संख्या 37 से डिविजिबल है या नहीं है। नियम क्या बना, नियम जो हमने बना दिया 37 को 3 बार गुणा किया 111 हुआ। इसको हम 110 बनाएंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन जो लास्ट होता है इसका जीरो हटा के जो संख्या बचती है वो संख्या की लास्ट डिजिट से गुणा करके माइनस करते चले जाएंगे। अब 11 8 11 3 33 माइनस। आइए ये हो गया आपका बचा 5 0 0 2 3। अब 11 बचे 55 5 4 1 3 11 बचे 55। अभी रुक जाओ बात करते हैं, रुक जाओ बात करते हैं। 11 बचे 55 तो यहाँ बचे, यहाँ से 14 14 मतलब 9 गए, यहाँ बचे 14 में से 5 के 9 बचे, यहाँ बचे आपके 30 30 में से 5 गए 25। ये हमारी संख्या 37 से भाज्य है। देख लीजिए ये समझ में आ गया आपको। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 37 से। आपको
कैलकुलेटर से बना के उदाहरण आपको 37 का और समझा देते हैं। 9 9 7 3 3 5 और 37 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको आइए समझते हैं। क्या नियम है? लास्ट डिजिट को 11 से गुणा करके माइनस करते चले जाएंगे। 11 बचे 55 माइनस 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचे 12, 12 में से 5 गए 7, 6 और 99, 11 है 88, यहाँ से लिखा है, यहाँ हुए 17, 17 में थे 8 गए बचे 7, 17 से 8 गए, कितने बचे 9, और यहाँ बचे 15 में से 8 गए 7, और यहाँ बचे 8 और 9, ठीक है। फिर 11 ने 99, 17 में से 9 गए 8, 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचे 8, और फिर 8 यहाँ बचा, 11 8 88, लेकिन ज्यादा हो रहा है, तो देखिए कहीं गलती तो नहीं की हमने। 5 11 5 55 माइनस 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचे 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचे 1 चला गया हासिल, तो यहाँ 6 में 7 में से 1 गया 6 और 9 9, फिर 11 8 88, यहाँ से 2 16 16 में थे 17 17 से 8 गए 9, और यहाँ बचे 15 15 में से 8 गए 7, एक यहाँ से हासिल लिया था, यहाँ बचे 8, यहाँ 9, फिर 11 ने 99, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ 18 18 में से 1 हासिल लिया 17 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचे 17 17 में से 9 गए, यहाँ पे गलती कर रहा हूँ भाई, 17 में से 9 गए बचे 8। अब बात ये हमारे समझ में आए। अब 11 8 है 88, तो ये हमारा 0 आ गया, इसका मतलब ये हमारा 23 से डिविजिबल होगा। ये बात आपके समझ में आए। अच्छा, परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी बता देते हैं। ये एकदम से 23 या 37, इसका तो ये तो आ सकते हैं, ये तो परीक्षाओं में आते हैं हमारे, लेकिन इसमें कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आता है कि 12 से, कभी आ जाता है 24 से, कभी आ जाता है आपको 72 से, कभी आ जाता है 90 से, कभी आ जाता है 99 से, कभी आ जाता है 144 से। तो इनका अपना कोई नियम नहीं है, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे 12 4 और 3 पे डिपेंड है,
4 का नियम तो आप समझ चुके हैं। संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। और 3 का नियम आप तो जानते ही हैं, पूरी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से कटेगी। 24 का नियम वही बना लीजिए, 8 और 3। 24 का नियम बन गया 72। इसी प्रकार 72 का नियम क्या होगा, 8 नियम 72। 90 का नियम क्या होगा, 10 और 9। 11 का नियम क्या होगा, 11 और 9। 44 का नियम क्या होगा, 16 और 9। ये सारे नियम, ये कम्बो, इसको कम्बो बोलते हैं। ये मिक्स आते हैं, कोई संख्या दे दी कि आपको इससे डिवाइड करिए तो आपको कुछ नहीं देखना है, इसको आप तोड़ लीजिए और ऐसी संख्या निकालिए जिससे आपको डिवाइड करने में मतलब सरल लगे। तो हर जो दी होती जिससे डिवाइड करना होता है, देख लीजिए कि वो संख्या किन 2 टुकड़ों में टूट सकती है। मान लीजिए 144 है, 16 हमने देख लिया या हमने 9 देख लिया। अब 16 का तो आपको पता है कि जो संख्या दी है उसके लास्ट के 4 अंक अगर 16 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। बचा 9, एक बार 9 से चेक कर लेते हैं, पूरी संख्या देख लेते हैं। 9 से काट के जो संख्या एक मतलब 2 जोड़े में या सिंगल में 9 से कटती है तो वो 9 से कट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम 11 का तो नियम आपको पता है, एकांतर क्रम में छोड़ के ऐसे, ये हमारा एकांतर क्रम हो गया अल्टरनेट। इसको जोड़ के फिर उनको घटा देते हैं, 11 के मल्टीपल में या 0 आए तो वो हमारी 11 से भाज्य होगा। 10 का तो आप जानते हैं लास्ट में 0 होना जरूरी है, तभी 10 से संख्या घटेगी। बाकी तो आप नियम सब बता ही दिए हैं, 21 का हो गया, 23 का हो गया, 27 का भी आपको बता दिया, 29 का। बाकी नियम अपने आप को बनाना है, जैसे हमने सब नियम बनाए इसको याद नहीं करना है। सारे नियम एकदम से बहुत सरल है और आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, सवाल कैसे आते हैं आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं परीक्षाओं में। सात, 2, 6, 4, 3, 5, 0। क्या ये संख्या 90 से डिविजिबल है या नहीं है? इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि 0 आ गया तो 0 आ गया तो इसका मतलब है 10 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब बचे 9 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 7 और 2 9 उड़ गया, 6 और 3 ये भी कट गया, 4 और 5 ये भी कट गया। तो ये आप समझ में आया, हो गया, 10 से भी हो गया और 9 से भी हो गया, यानी ये संख्या हमारी 90 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या लेंगे आपको बस इसी क्रम में आपको चलना है और सब सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए कि 90 से कैसे हमने इसको डिवाइड किया। ये 90 से भाज्य है, लेकिन इसको हमने 2 टुकड़ों में किया, 10 और 9 में। देखिए कितनी सरलता से हो गया। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लें हम, मान लिया हमने 3, 5, 1, 7, 2, 6, 3। बताओ ये संख्या हमारी 99 से डिविजिबल है या नहीं है? इसको हम कैसे चेक करेंगे, आइए 11 और 9 के 2 भागों
तोड़ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं है। 11 का नियम क्या है, एकांतर क्रम में इनको जोड़ लेते हैं। कितना हुआ, 3 1 4, 4 2 6 6 और 3 9। फिर इसको कर लेते हैं 5 7 12, 12 और 6 12 और 6 18, ये हमारा आ गया, बचा कितना 9। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ये बात हमारी आप समझ में आए। 9 से 9 का चक्कर लेते हैं। 9 का 6, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 9 से तो है लेकिन 11 से नहीं है, तो ये हमारी संख्या 99 से डिविजिबल नहीं होगी। ये बात आप समझ गए। ऐसे सारे नियम आपको बनाने हैं। आज आपको 2 उदाहरण बताए हमने। अगले वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिस कराएंगे करीब 25 क्वेश्चनों की जो हमारे परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी में आए हो चाहे रेलवे में आए हो। सारे हमने चुन चुन के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे कैसे आते क्वेश्चन है। ये हर परीक्षा में कम से कम 1 या 2 आते हैं। ये अगर आपने अगला वीडियो ये वीडियो देख लिया तो आपके जो विभाज्यता के 2 क्वेश्चन आते हैं वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा और आप कर सकेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनको डर लगता है कि गणित बहुत कठिन विषय है हम उसको कैसे करें, तो उनको शेयर करना और हमारी शुद्ध हिंदी भाषा में जो हमने आपको वीडियो बनाया उनको दिखाना, तो वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ कोई बढ़िया गणित हमको समझाता है। ये आपके दिमाग में नहीं, आपके फेफड़ों में बस जाएगी, घुस जाएगी, जो कभी नहीं, जो हमने बताया है कि कभी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, चाहे जितने दिन हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आपके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। धन्यवाद।